इस वेले अस उस कमरे च खड़ोते दे हाँ जिथे बर्थ सर्टिफिकेट ते डेथ सर्टिफिकेट की लेइयै रोजाना पता नहीं किन्ने लोग आते हैं। लोग सफ़र करते हैं, लोग परेशानी बच गए हैं क्योंकि असें बड़े लोगों फोन करिए भी सुनाया, इन्हें भी सुनाया कि भैया अज कोई पंजमा चक्कर है, कोई छेवां चक्कर है, कोई कूद्या चली जाएगा, कोई कूद्या कराया भाड़ा खर्ची है। तो फिर जिसलै इत्थे आते हैं तो इन्हें सारा निक्का रा मूँह लाना कि हल्ली नहीं होया, अगले फेरे दोबारा आओ। पहले तो मैं दसी दें कि इतना गल करने तो फिलहाल कोई मौजूद नहीं है। तो जिला असें इधर सीटेड बंदे कन्नै जेह्ड़ा इधर रिस्पोंसिबल पर्सन हा उहदे नाल गल करने की कोशिश की तो उन्हें अपनी चेयर छोड़ी है, दूए कमरे चली आखा मेरे को गल करने का टाइम नहीं है। मगर इनडायरैक्टली अगर दिक्खी जाए तो इस सीट की लई है, इस कुर्सी उपर अगर कोई आग कुसै ने किश पुछना हो तो खाली कुर्सियां जियां सारे जानते नहीं बोलदियां हैं क्योंकि इंदे कोल बेजुबान एक चीज़ होंगी ना, ये नहीं बोली सकती। जेह्ड़े बोली सकते हैं उन्होंने सीधा फटाफट उठे ने तू निकलते हुए वो आखदे कि साढ़े कोल टाइम नहीं, उनके कोल टाइम नहीं, कुर्सी ये बोली नहीं सकती। जेह्ड़े बाहर लोग बेचारे खड़ोते दे ना ये लोग बेवकूफ, इन्हें कुछ सुनाना तो जां इन्हें इनकी सुननी भी कुने है, ये एक सवालिया निशान है। क्योंकि जिसलै कोई बंदा कुर्सी पर बैठी जाता फिर मीं तो लगता अपने आप गी रब कोलों घट नहीं समझदा। मैं फिर एक बार खाली कुर्सियां दसी डां तो बाहर एक बार मैं कैमरामैन आखा बाहर भी बल्ले कैमरा घुमाई ने लोग आए दे, ये लोग आए दे। मैं इंदे विच गै एक अद्ध बंदे नाल गल करगा। सर सर केह् नाम तुंदा? सर मेरा नाम रकेश सिंह है। रकेश सिंह जी किन्ना चिर होई तुसें इधर चक्कर कटदे? सर अज 6वां दिन होई आ चक्कर गै कटदे? चक्कर कटदे, करैक्शन ही निकी नहीं ते आखा कल आयो परसों आयो। फिर मैं एक दिन आया, फिर उसके बाद मैं हूँ 19 तरीक में इन्हें पर्ची दी थी एक 19 तरीक। हूँ तुसें कोई पुच्छा पता नहीं लगा? हाँ पता लगा, वो मैडम और आखा है नहीं बनया, हफ्ते बाद होर आयो, हफ्ते बाद अंदर कोई है नहीं। तो अंदर पुछया ओह्दे फाइल उ'ऐ नहीं बंद पेदी। हूँ मैं वो अग्गें कीती है। केह्ड़ी जगह रौंह्दे तुस? मैं सर जी मैं लैर रौह्ना होना। लगभग ध्याड़ी भन्नी होनी, 6 ध्याड़ियां लाई लैओ तो किराया भाड़ा लाइए समझ लो कि गरीब बंदा होवे ते कुत्थै जा? गरीब बंदा होवे फिर बेचारा की करूगा, है ना? क्योंकि 6 ध्याड़ियां भन्नियां 400-500 रुपये ध्याड़ी गरीब बंदा भी लांदा हो तो 3000 रुपये नुकसान होई जा। गल करने कोई है नहीं, गल करा कोई चज्जे ही है तो कोई नहीं करता सर जी गल। चल इ'यां बागवी तौर पर कोई है तो कोई कराई ओड़ूगा अब, यार इ'यां गरीब बंदे केह् करना, डेटा पानी होर केह् करदे। एह् केह् करना, बोलते बोलते भी जीव कंबा दी है बेचारे, करन के चक्कर लाई आंडा करी में लगा गोडे दुखी होने पर सुननी कुन्ने। पहले सनाया सुननी कुछ ने है नहीं तो पुछने वाला कोई है नहीं। किन्ना चिर पहले दिता हा तुसें अप्लाई कौन कीता? मैं तो पहली तरीक कीता हा अप्लाई। पहली तरीक कीता ते अज लगभग मतलब 20 दिन के करीब मैंने आया ही है 20 दिन बाद। नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे, हाउ यू आर मीटिंग मी? क्या दिस इज नॉट द वे। हुआ क्या? नहीं हुआ क्या, मेरे पास टाइम नहीं है अभी, काम मैं अपना काम कर रहा हूं। सर हम आपको अगर आपके काम में इंटरप्टेड करेंगे तो देन आप हम काम ही कर रहे हैं ना भाई साहब। आप मेरी बात, इट इज नॉट द वे। अखनूर है, मेरे पास टाइम होना चाहिए ना सर, हमारा अखनूर है, हमने ज्यादा बात तो आपसे करनी नहीं। हमने भाई मैंने बोला आप बाइट्स लीजिए पॉलिटिकल बंदों से, हमसे क्यों ले रहे हैं भाई? आप मेरी बात नहीं अंडरस्टैंड करें। अखनूर में इस वक्त जो हालात हैं यो नहीं होने की वजह से, क्योंकि आपको 2 जगह जाना पड़ रहा है जी, उसके बारे में हमने सिर्फ बात करनी है। उसको इशू क्या है मुझे ये नहीं समझ आ रहा, बड़ा इशू क्या है? मैं इंटरेस्टेड नहीं था ये बात, ये पॉलिटिकल चीजें होती हैं। कैसे होती है? आप एक पोस्ट पे बैठे हुए हैं। पोस्ट पे तो मैं बैठा हूँ, तो आपसे ही बात होगी ना। पॉलिटिशियन का क्या है, वो तो आज हैं वो कल नहीं होंगे। आप तो एक भैया गवर्नमेंट सप्लाई है, आप बताएं ना। गवर्नमेंट सर्वेंट को ऑथराइज नहीं होता है वो पॉलिटिकल बाइट्स थे। नहीं पॉलिटिकल कहाँ पूछ रहा हूँ सर मैं तो आपसे बीजेपी के लिए नहीं पूछूंगा, कांग्रेस के लिए नहीं पूछूंगा, वैसे तो यही बात है। या हम कि हम कोई ऐसी वैसी बात पूछ रहे हो, आप तो सीधा एक बार कि ना जी मैं बोलूँगा नहीं कुछ, ये थोड़ा होता है। हमने भी तो किसी को पूछना, किसको पूछना हमने? आप गवर्नमेंट से पूछिए ना सर, जिन्होंने हमें भेजा है यहाँ पर, ठीक है ना। मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ कि मैं सुंदरबनी में चार्ज है या अखनूर में नहीं है, तो इसमें मैं क्या आपको जवाब दे सकता हूँ? देखिए अभी मैंने पूछा ही नहीं आपको कुछ। आप स्टार्टिंग में आप जो कह रहे हैं कि नहीं जी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैंने नहीं बात करनी कुछ भी, ये भी नहीं ना हुआ। ये भी क्योंकि अभी एक मैं पोस्ट पे बैठे हुए हैं, पब्लिक सर्वेंट हो,
पब्लिक सर्वेंट तो मैंने नहीं बोला मैं पब्लिक सर्वेंट नहीं तो हूँ। फिर हम कौन है? हम यही है कि हम पब्लिक की जो है डिमांड्स है आपको ये चीज ना डायरेक्टर ऑफिस में बात करनी चाहिए सर। आप ठीक है, आपने मेरी बात सुनी, हाउसिंग मैं आया, डिपार्टमेंट में बात प्लीज लिसन टू मी फर्स्ट। मैं आया, मैंने आपको कुछ पूछा जी, कुछ भी नहीं पूछा जी। अब सीधे ही आप ऐसे एंग्री हो गए कि हाँ भाई देखो मैंने भी जर्नलिज्म में कोर्स किया हुआ है, आई एम ए जर्नलिस्ट आल्सो बाय प्रोफेशन, मैंने एनडीटीवी में काम किया हुआ है। तो जो जिससे आपने बाइट लेनी होती है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव द अप्रूवल फ्रॉम दैट पर्सन। सर मैं कल भी आया था। नहीं ये नहीं आप कह सकते। सुने आप मेरी बात सुने, एक मिनट सुन ले मेरी तसल्ली से। हमें कोई जानकारी चाहिए। किस बात की जानकारी? मैं स्पोक्स पर्सन थोड़ी हूँ सर। और सर मैं स्पोक्समैन, मैं बीजेपी के लिए नहीं पूछ रहा आपको, कांग्रेस के लिए भी नहीं पूछ रहा। आपने पूछ रहा हूँ, सुने आप बताए, मैं सुन रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ अपने अखनूर की दिशा और दशा के लिए। ठीक है, आप इस वक्त ईओ की पोस्ट पे आप इधर बैठे, तो हमने तो आपको ही पूछना है। मैं जाके कैसे पूछूंगा? जाके मैं अपने एमएलए को पूछूंगा जाके, जहाँ मैंने स्टार्टअप ही नहीं किया और आप पहले एंग्री हो गए कि हाँ भाई नहीं जी मैंने बात ही नहीं करनी। मैंने आपको सुनना चाहिए। बताइए क्या बात है, बताइए। ठीक है, नमस्ते। तो दिखा करते जम्मू परिवर्तन तो इस वेला साढ़े कने अखनूर दे मौजूदा ईओ ना एडिशनल चार्ज है मेरे, एडिशनल चार्ज है, कोई बात एडिशनल चार्ज है। इन्होंने बताया कि एडिशनल चार्ज है। कुछ गल्लां करना असें ने फर्स्टली तो चलो इन्हें आख्या कि साढ़े को अथॉरिटी नहीं होंगी है कि अस किसी कन्नै गल करी सकचै, मगर सानू भी जरूरत हो तो सानू इन्नी जानकारी इहदे कोलों लगे कि कुछ ही पूछना चाहिए। सर इस वेले गल की जा कि ईओ दा तुहानू एडिशनल चार्ज है, तुस केड़ी जगह है तुस याद? आई एम प्रेजेंटली पोस्टेड एट सुंदरबनी, so I have been given the additional charge of Akhnur by the higher authorities। ठीक है सर, अगर अखनूर में कोई ऐसी वैसी प्रॉब्लम आए, मैं हिंदी में ही आपसे बात करता हूँ क्योंकि आप कह रहे डोगरी मुझे नहीं आती अच्छी तरह से। अगर अखनूर में कोई परेशानी आती है म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट की तरफ से, तो क्या हम आप बता सकते हैं कि हमने किसको पूछना चाहिए? नहीं, हमारे डिपार्टमेंट को ही पूछना है, अपने ऑफिस को ही पूछना है जी। हाँ, तो थैंक यू जी। तो आपने एक एग्रीड कर लिया कि हाँ भाई आपको ही पूछना। तो सर देन मेरा क्वेश्चन ये था, नहीं सिर्फ मुझे नहीं पूछना, डिपार्टमेंट को मैंने बोला, मैंने दफ्तर को बोला। मैं अखनूर की भी बात कर रहे हैं ना। मेरे ख्याल से अखनूर में पूरी टीम बैठी है, सिर्फ ईओ ही नहीं बैठा। मेरे ख्याल से आपने मेरी बात सुनी नहीं। हो सकता है कि मैं चार बंदे के पास हो सकता है कि मैं सुन के आया हूँ 4 बंदे से, या मैंने सुन लिया। मैंने आपको बोला पूरी म्यूनिसिपल कमेटी है, उसमें वार्ड मेंबर्स भी आते हैं, उसमें प्रेसिडेंट भी आते हैं, उसमें डिपार्टमेंट के बाकी मुलाजिम भी आते हैं। ठीक है, हाँ। ये हो गई अलग बात। मैं आपसे ये जानना चाहता था सर कि पिछले 3-4 महीने से, जैसे कि ये जो पिछले गए थे जहाँ से पेंशन हो गई, उसके बाद आपको एक एडिशनल चार्ज दिया जाता है। उसके बाद प्रोग्रेस के नाम पे अखनूर में कोई लाइट तक नहीं लगी है, कोई न्यूली वर्क नहीं हो पाया। क्या इशू आ रहा है, किस तरह का इशू आ रहा है, कि क्यों मतलब इतनी परेशानी किस लिए हो रही है? 1-2 महीने में थोड़ी सारे काम शुरू हो जाते हैं। नहीं सारे नहीं बोल रहा मैं, लेकिन जो फर्दर चल रहे थे जहाँ मतलब लाइट तक जो अवेलेबल नहीं हो पा रही न्यू वाली, जैसे कि मैंने अभी आपने किया कि वार्ड मेंबर या किसी से बात करें, तो उन्होंने कहा कि कोई आईडी होती है, जंग की आईडी, पता नहीं कुछ ऐसे करके, तो जो हमने बहुत बार यूज। पहली बात मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने पहले ही इसको प्राइवेटाइज कर दिया हुआ है, आउटसोर्स कर दिया हुआ है। आपको बिजलियां जो हैं EESL लगाएगी यहाँ स्ट्रीट लाइट्स, उसके लिए सर्वे चालू है। तभी अभी तक फिलहाल परचेज नहीं की गई। फोर्टन FC के पैसों की बात कर तो कह रहे कि पैसे भी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन खर्च करवाने के लिए हमें EO की परमिशन चाहिए होती है, वो कौन देता? खर्च क्या करवाने, आपके काम गए हुए हैं 14th FC के, वहाँ पर उनके टेंडर फ्लोट हुए हुए हैं। जब वो काम हो जाएगा तो बिलिंग आएगी, तो वो उसमें परमिशन होती है। परमिशन हमारे काम के अलाटमेंट की थोड़ी होती है। काम अलाट तो हाउस करता है, काम हम थोड़ी अलाट करते हैं, काम हाउस अलाट करता है, वो आइडेंटिफाई करता है। हमने सिर्फ वो काम जो होते हैं उसके बिल देने होते हैं ईओ ने। जब वो काम को फिजिकल चेक करता है, उसको फिजिकली चेक करता है कि काम हुए कि नहीं हुए, बस। सर आपको क्या लगता है भी जो न्यू काम है, जैसे लाइट आप कह रहे हो मेरे बस की बात नहीं, जैसे आपने बताया बस की बात नहीं बोली, मैंने ये बोला कि आपने कहा कि अभी हम नहीं कर पाएंगे, जो प्राइवेटाइजेशन हो गई है जी। इस बात प्राइवेटाइजेशन ही मैंने ये बोला कि EESL को इसके लिए दिया गया, सर्वे कर रहे हैं EESL वाले, क्योंकि जैसे जम्मू सिटी में EESL ने स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं, वैसे ही यहाँ पे भी ये प्रोसेस शुरू होगी। सर अखनूर में इस वक्त बात करेंगे, हर तीसरे दिन मैं भी अपने माध्यम से खबरें लगाता हूँ कि गंदगी के भंडार भरे हुए हैं, नालियाँ तक। इंस्पेक्टर जो था हमारे पास था नहीं 2-3 ये काफ़ी देर से, तो सैनिटरी इंस्पेक्टर रिसेंटली हमें दिया गया डायरेक्टर ऑफिस से, तो ही इज़ लुकिंग आफ्टर दैट। सर इस
बाबक तो हम ये भी कह सकते हैं डायरेक्टली कि अखनूर इस वक्त दारमदार हो गया है, मतलब नहीं हुआ है, इट विल बी रिकवर्ड वेरी सून। पिछले 4 महीने से लगभग एक किस्म का हम बोलेंगे इस्ताया हुआ लग रहा है अखनूर, क्योंकि आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की बात करें, बर्थ सर्टिफिकेट की बात करें कि जब पहले कोई आता था तो ऑन द स्पॉट भी कई बार मिल जाता था, लेकिन अभी हमारे लोग सफ़र कर रहे हैं 2-2 ढाई महीने से लोगों को इशू नहीं हो पा रहा है। बताएं ना एक चीज़ कि जो डेट एंड बर्थ सर्टिफिकेट होता है जी, उसमें सिग्नेचर मेरे होने होते हैं, ठीक है। सातों के सातों दिन में यहाँ अवेलेबल नहीं हो सकता। जब 2-3 दिन का गैप होगा ओबियसली वो बर्डन तो पाइल अप होता है, उसमें मैं मना नहीं करता। लेकिन उसमें 2.5-3 महीने का टाइम पीरियड दे रहे हैं, इतना 2.5-3 महीने का ऐसा कुछ नहीं है। पहले था 2.5-3 महीने का, क्योंकि 1-1.5 महीना तो कोई था ही नहीं यहाँ पर, वो पाइल अप तो होना ही है ओबियसली। पिछला तो डाटा बैकअप होता ही है ना, ऐड होता ही जाता है। अब नवंबर महीने को था ही कोई नहीं, अब कोई साइन ही नहीं होंगे अक्टूबर। तो अब कितना टाइम पीरियड दे रहे हैं आप, जहाँ कितने टाइम में मिल रहे हैं? मेरे हिसाब से 2-3 दिन का ही गैप होता है। 2-3 दिन? हाँ, तो सर क्योंकि 2-3 दिन में सुंदरबनी होता हूँ तो 2-3 दिन का पाइल अप होता है, वो हमें सेम डे हम कर देते हैं जिस दिन आते हैं। सर जैसे कि आपने बताया कि आपको 2 जगह जाना पड़ रहा है, तो आप भी एक ह्यूमन बीइंग है, तो आप कितना सफ़र कर रहे हैं इसको लेकर? सर सफ़र इट्स माय ड्यूटी। अब मुझे जो हायर अथॉरिटीज़ बोलेगी मुझे वो काम तो करना पड़ेगा। वहाँ फिजिकल स्ट्रेस तो पड़ता है और मेंटल स्ट्रेस भी पड़ता है। जैसे आपने बताया कि हाँ हायर अथॉरिटी ने तो आपको परमिट कर दिया कि आप जहाँ पे वर्क करें, लेकिन आप 2 जगह पे वर्क कर रहे हैं और कम्प्लीटली तो मुझे नहीं लग रहा कि दोनों में से एक जगह भी हो पा रहा होगा, क्योंकि अखनूर का तो मैंने पहले बता दिया कि डोगरी में बोलता है खसमा खसाई नहीं रहा उस हिसाब से। नहीं, इसमें मैं कुछ नहीं कहता, नो कमेंट्स फॉर दैट। सर एक और इशू आ रहा था हाउसिंग लोन का, जैसे बहुत बड़ा इशू हुआ था, डीसी मैम तक भी जब बात पहुंची थी। हाँ बिल्कुल, आवास योजना अभी रीसर्वे हो रहा है, गवर्नमेंट ने हमें बोला हुआ है रीसर्वे हो रहा है उसका, कि वाकई जेन्युइन लोग, वो सारी पूरे जम्मू कश्मीर में हो रहा है सर्वे, कि जितने भी मकान जो थे PMAY के बेनिफिशरीज जेन्युइन थे कि नहीं थे, वो उसका सर्वे अभी हो रहा है। एक इसमें ये भी आ रहा था ना पिछले दिनों की, जो जिनके ऑलरेडी पक्के मकान और रिचेस्ट पर्सन इन आवर टाउन, तो फिर भी उनको मिला हुआ है। हाँ, ऐसी एलिगेशंस हैं, उसी के लिए सर्वे करवाया जा रहा है कि क्या वाकई ये जो एलिगेशंस हैं वो जेन्युइन सही हैं कि नहीं है। सर एक और था कि अगर कोई पार्षद या कोई चुना जाता है लोगों के द्वारा, तो क्या वो इस फैसिलिटी को गेन कर सकता है? जी ऐसा मुझे इसका ना, आई एम सॉरी फॉर दैट, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, मैं नहीं कह सकूँगा इसमें कुछ भी। होना तो नहीं चाहिए वैसे मेरे हिसाब से, लेकिन मैं इसको ऑफिशियली नहीं कह सकता, मुझे आइडिया नहीं है इसका। सर करप्शन की बात करें तो पिछले दिनों बहुत हुआ हाउसिंग फॉर लोन के, जैसे मैडम का भी किसी का नाम आया था, लोगों ने पैसे लेने की कोशिश की थी, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए वो इंटरनल इंक्वायरी चल रही है, हाउसिंग बोर्ड कर रहा है, JK हाउसिंग बोर्ड, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते बिकॉज वो उनके एम्प्लॉई हैं। सर आपको कितने देर हो गए इधर आए हुए? मुझे 1-1.5 महीना हुआ है। 1.5 महीना। तो सर 1.5 महीने में हम ये जानना चाहते थे कि 1.5 महीने में कितने जो है कंस्ट्रक्शन, न्यू कंस्ट्रक्शन के जो है मैप्स वगैरह, नक्शे वगैरह जो पास हुए हैं, या कितने आपके पास फाइल्स आए हैं कि यहाँ पे अप्रूवल के लिए? देखिए हमने कल परसों बोका की मीटिंग करवाई थी। बोका मीटिंग होती है जो नक्शे पास करने के लिए एक बॉडी होती है, उसमें टाउन प्लानर होते हैं, उसमें प्रेसिडेंट होते हैं म्यूनसिपल कमेटी के, उसमें AEEPTD होते हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं। उसमें हुआ था कि कुछ फाइल्स जो थी वो इनकम्प्लीट थी, उसके लिए तो फाइल्स जो हैं वो कंप्लीट करवा के नेक्स्ट बोका मीटिंग में जो भी फाइल्स जो एज़ पर बोका नॉर्म्स जो एक्ट के हिसाब से होती हैं उनको अप्रूव किया जाएगा। सर बात इस तरह भी आ रही है कि जिसकी किसी की अप्रोच होती है तो उसकी जो है फाइल वगैरह जहाँ उसके नक्शे बड़े आराम से हो रहे हैं, तभी तो वो बोका के लिए बॉडी डिसाइड की गई है ना। अच्छा, बोका गवर्नमेंट ने तभी तो बनाया है। ऐसे अगर एक बंदा करेगा फिर तो वो ऑब्वियसली उसमें एलिगेशंस लग सकते हैं, बोका ही डिसाइड करेगा। बोका में 6 आपके द्वारा इस पर अगर बात की जाए तो कितने अभी तक फाइल्स वगैरह आए हैं जहाँ आपकी मतलब जब 1 महीने के अंदर आप कह रहे हैं कि मैं 1-1.5 महीना हुआ, कितने अप्रूव हुए होंगे और कितने नक्शे जो अभी तक आए होंगे? देखिए वो बोका बॉडी ने बोला है कि कुछ फाइल्स जो थी आई हुई ना वो इनकम्प्लीट थी जी, उनको खिलाफ वर्जी को बोला हुआ है, उसके लिए वो कंप्लीट करेंगे फाइल्स। तो नेक्स्ट वीक तक मीटिंग करेंगे कन्वींस, तो उसमें जो भी अप्रूव हो जाएंगी वो अखबार में बता दिया जाएगा और न्यूज़पेपर्स के थ्रू कि कितनी अप्रूव हुई हैं। जैसे जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बताता है कि कितनी फाइल्स आई और कितनी रिजेक्ट हुई एज़ पर गाइडलाइंस। ठीक है सर, एक बात ये थी, अंतिम में हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बात यह है कि कितना देर और लग सकती है अखनूर के सुधार को, क्योंकि अखनूर, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि अखनूर में गंदगी की बात करें, आप उसकी अक्रोचमेंट की बात करें और नक्शे की बात करें, जैसे कि एलिगेशन चल रहे हैं, हाउसिंग फॉर लोन की बात करें, इनडायरेक्टली हम कहेंगे कि बिल्कुल जो है अखनूर एक ख़त्म दिशा पे जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि कितने समय में? देखिए हम तो कोशिश कर सकते हैं ना, कोशिश कर सकते हैं कि चीज़ें सही ट्रांसपेरेंसी से हो,
ट्रांसपेरेंसी से होनी चाहिए चीज़ें, वो मैं भी एज ए ह्यूमन बीइंग यही बात कर सकता हूँ। अब मैं ये डेडलाइन नहीं दे सकता कि मैं आज ही बता दूं कि किस दौरान तक होगा। कोशिश कर रहे हैं हम कि चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो। स्ट्रीमलाइन नहीं है ये। अगर देखा जाए कि अगर दोनों जगह पे आप वर्क कर रहे हैं, अगर अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग ईओ बैठ जाएं तो हो सकता है कि आने के समय में कोई सुधार मिले। तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ फ़र्क तो थोड़ा पड़ता ही है कि एक ही बंदा अगर 5-6 दिन एक जगह पे बैठा है और एक ही बंदा 2 जगह पे बैठा है, तो थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन होता ही है उसे। आई एडमिट दैट। थैंक यू सर। थैंक ये थे अखनूर में इस वक्त एडिशनल चार्ज पे बैठे हुए हैं यो। बात करी है, इन्होंने बताया है कि हाँ भाई इस तरह की जो समस्या इस वक्त आ रही है और जैसे जल्द से जल्द इन समस्या को दूर करने की जो चेष्टा की जाएगी। अब जुड़े रहे जम्मू परिवर्तन के साथ। मैं कैमरामैन अश्विनी शर्मा के साथ शिव विरागी, अखनूर से।